करना है और तैयारी करना है, अपने हृदय को गोकुल बनाना है। जब हृदय गोकुल बन जाएगा तब कन्हैया वो प्रकट होगा। शरीर मथुरा बनना चाहिए। शरीर इज अ स्थूल शरीर, इन इंग्लिश ग्रॉस बॉडी। शरीर इज अ ग्रॉस बॉडी। वी गॉट 3 bodies yesterday, okay? How many bodies? हम लोग सबके पास कितने शरीर हैं? 3. The first one you are seeing, the physical body is called gross. That's called a gross body. हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थूल शरीर। कौन शरीर? स्थूल शरीर, जो यहीं छूटेगा। हम लोग के आगे हमारे कॉफिन बॉक्स में धरा जाएगा, तिथि पे धरा जाएगा। तो वो पंच तत्व के बना हुआ है। What are they? भूमि, अपो, अनलो, वायु, खम, छवि, जल, पावक, गगन, सभी अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, एयर। ठीक, इसके फिर भीतर क्या होता है? अर्थ, यू कैन सी अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, एयर। एकदम फ्रॉम ग्रॉस बिकम सबल। एंड देन द सूक्ष्म शरीर, वो क्या है? सूक्ष्म शरीर गोकुल है, स्थूल शरीर मथुरा है। एंड सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। एवरीबॉडी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये जो अंदर घुसरा हुआ है, जो हम किसी को देख नहीं पाते लेकिन सबके पास है, तो बोलने का प्रयास हो जाता है। दैट इज कॉल्ड सटल बॉडी। द माइंड इज देयर। ड्रीम में कल मैंने बताया था शाम जी सिंगापुर गई। शाम बोले सिंगापुर के पीछे पड़ा है। तो द माइंड गोज टू सिंगापुर, द बॉडी इज हियर बट द माइंड इज देयर, इज ड्वेलिंग ऑल ओवर। आई विल गो टू लंबासर, दैट फ्रॉम लंबासर द माइंड गोज आउट। सो सटल बॉडी गोज आउट। तो कभी कभी लोग बोलेगा, प्रभु जी हम लोग के शेर काटता नहीं, और मेरे को एक बार आग ही लगा रहे थे, मैं मर गया, मुझे आग ही लगा रहे थे। सो व्हाट हैपेंस देयर? क्योंकि ये जो आत्मा है निकल जाता है। engine is start, Sham was in the car, engine is on, but Sham came out, but the गाड़ी चल रहा है, engine अभी on है। ये शरीर यहाँ पड़ा रहेगा, सूक्ष्म शरीर निकल गया। इसलिए हम लोग वो फील करते हैं सपना में, कोई मारता है, हम लोग डरते हैं, हम लोग भयभीत भी हो जाते हैं। इट हैपेंस। तो कभी कभी लोग बोलते हैं मैं मर गया, मुझे आग ही लगा रहे थे। हाँ, ये जन्म में नहीं, और जन्मों में भी है, और जन्म में तुम्हारे संग हुआ है, आग लगाया गया है। इसलिए तुम्हें वो जो अनुभूति है, आपको वो अनुभूति नहीं चाहिए। एंड देन दैट्स कॉल्ड गोकुल। एंड द फाइनल वन इज द कारण शरीर। इसलिए कारण शरीर, द थर्ड वन। व्हाट इज कारण शरीर? दैट्स कॉल्ड कॉशुअल बॉडी। व्हाट इज कॉशुअल बॉडी? जिसमें हमारा पुण्य पाप सब एकत्रित है। जब प्रलय भी हो जाएगा तो सूक्ष्म शरीर फिनिश, प्रलय के समय, तो उस समय तुम्हारा कारण शरीर फिर भी रहेगा। उसमें जो पुण्य है, पाप है, सब रहता है। एंड वी हैव टू ऑल कम आउट विद दैट। इसलिए हमारे जीवन में, हमारे शास्त्रों में 3 नगरी है। वन इज कॉल्ड मथुरा, गोकुल एंड द्वारका। 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत का ये 90 chapters is about Gokul Vrindavan, it's about Mathura, it's about Dwarka. रामायण में चलेंगे, it's about अयोध्या, it's about जनकपुरी, it's about लंकापुरी. So again it's there. तो विशेषता पूर्वक ये हमें बताया गया कि हमें इस शरीर को, विशेष पूर्वक शरीर को मथुरा बनाना है। तो मथुरा कैसे बनेगा? बताया गया ये मथुरा हमेशा यमुना के तट पर, वो भक्ति देवी है। भक्ति के साथ में रोज इस शरीर को जुटाए रहो, तो ये शरीर मथुरा बन जाएगा। यानी कि जिसका एक एक इंद्रियां है। व्हाट आर द इंद्रियां? 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। व्हाट आर द 5 कर्म इंद्रियां? हाथ, पैर, जेनिटल्स, एनस। इससे हम एंड द वॉच, दिस इज कॉल्ड द कर्म इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया है, आंखें देखिए, ओह दिस इज द हाउस, दिस इज द कार, आंखें देखिए। कान सुनिए, भौ भौ भौ, कुत्ता है। अब फिर बोलोगे पुसी है, कुत्ते बोले पड़ी। कान ज्ञान इंद्रिया, आंखें, ओह इट्स अ रोज, नाक ज्ञान इंद्रिया। फिर जिब्बा, रसगुल्ला है। एंड देन द चमड़ी, स्पर्श करती है। तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां।
तो बोलने का प्रयास रह जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कितने हो गए? 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, कितने हुए? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जानना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ उस पर भी कथा होगा। ये 14 विशेष पर हमें ध्यान धरना पड़ेगा। और ये संसार क्या है? बताया गया माया से बना 3 गुण। कौन गुण? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सभी लोग ये तीनों से हमें पार भी करना है, इसलिए कथा आता है समझने के लिए। भागवत कथा क्या है? भव अशुद्धि, अशुद्धि मीन्स मेडिसन। भव शुद्धि, भव शुद्धि मेडिसन। क्यों? क्योंकि हम लोग भवरोगी है। वी आर ऑल डिजीज पीपल। डिजीज पीपल इन व्हाट सेंस? जन्म लिया, मृत्यु निश्चय, बीच में बुढ़ापा आई, फिर रोग भी आई, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषनम। ये सबसे बड़ा दुख है हम लोगों का, जो जन्म और मरण में फंसे हैं। और बीच में क्या आएगा? समाचार उनके से उठा, जन्म, मरण। सभी लोग बीच में जरा, जरा मीन्स बुढ़ापा, व्याधि, डिजीज। जब बुढ़ापा आएगा शरीर, अब प्लीज बीमारी के नोता नहीं देना, वो अपनी आई अपने। एक बार मैं मंदिर में था लंबा समय, एक अम्मा ने बोला, बेटा थोड़ी भीतर से सीटी बजे। मैंने अम्मा कितना उम्मीद है? बोले 80। मैं बोला 80 जैसे सीटी नहीं बजी तो कौन सी बजी है? अरे गाड़ी पुराना हो गया है, नया नया आते इतना अच्छा लगता है। फिर आफ्टर 10 years जी का बजी रहा, सब बजी, फिर पीछे सब बजी। तुम कल कीर्तन गाओ, वो अपने बजी पीछे। अभी हम लोग कीर्तन गा रहे थे माता लोग, तो वी वर प्लेइंग द म्यूजिक एंड देन वी गोइंग विद द म्यूजिक। जब बुढ़ापा आ जाए, कल गाड़ी में बैठना, म्यूजिक अपने बजी, गाते रहना, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। तो बोलने का प्रयास है। वचांसी गिरनानी यथा विहाय नवानी करनाती नरोपरा। वस्त्र फेंकते दूसरा पैर। ये 84 लाख योनि है भगवान का। अकर चार लाख 84 जाति जीव, ये हमारा जीव। जल, पानी नीचे सलाला बन के घूमेगा, निंगियो बन के घूमेगा, केकड़ा बन के घूमेगा। सो जाति जीव, जल, जल में जानते हो कितना योनि है? जल जल नवलक्षणानि स्थावरे लक्षण विंशति कृम्य रुद्र संख्या पशुपत्रिंश लक्षणानि चतुर्लक्षानि मनुष्याणाम। 84 लाख, 84 लाख means 8.4 million species, not population, species. जैसे एग्जांपल, जल में कितना स्पीशीज है? जल जल नवलक्षानि 9,900,000 स्पीशीज है, नॉट पॉपुलेशन। सलाला 1, क्रोकोडाइल 2, शार्क 3। उस शार्क के पॉपुलेशन अनलिमिटेड, बट देयर 900,000 स्पीशीज पानी नीचे। जल जल नवलक्षण स्थावरे लक्ष विंशति, स्थावर पेड़ पालो 2 मिलियन। मुंदरी के पेड़, आम के पेड़, इसके पेड़, सैजन के पेड़, नहीं वो भी पेड़ है। देवताओं गलती किए। कुबेर के 2 बेटे थे, नल कुबेर मणिग्रीव, दारू पीते थे। बप्पा के पास बहुत धन रही तो बेटा दुरुपयोग करी। 2 चीज से बड़ा केयरफुल। इसमें माया है, एक काम वासना मतलब स्त्री, दूसरा धन। ये 2 चीज में अशक्ति है, माया भरा है। You have to be very careful. देवता कुबेर के 2 पुत्र, नल कुबेर मणिग्रीव, दामारो दान पीते थे। बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा, नशा करते रहो, बोलते रहो। अरे नाम अपराध है। मंगल के रामायण पढ़ लो और फिर बुद्ध के, फिर जन्माष्टमी चल रहा है। आप रोज सब पियर, मेरे काम पे सब पियर लंडोरा पैर भी घूम रहे। मैं बोला क्या हुआ? नहीं, इसको याद आ जाएगा, मुझे गड़बड़ नहीं करना है, मुझे खाली डर लग रहा है सुम्मा से गुंजी हुई, जब वो खुलेगा तब गुंजी हुई। इसलिए भगवान बोली मनुष्य कैसा है। एक भगवान के लीला जो भी चल रहा है और मनुष्य की लीला बनने जरूर हुई। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है, बोलने का यही प्रयास रह जाता है। शास्त्र में वर्णन किया गया है कि ऐसे ही हमारे शास्त्र वर्णन करते हुए हमें सीख भी दे रहे हैं, समझा भी रहे हैं
कि किस प्रकार से नल कुबेर नशा करते थे। और नशा में क्या किया जानते हो, देवर्षि नारद जा रहे थे और ऊपर से जो गंगा ऊपर बहती उसको मंडाग्नि कहते हैं, हमारे यहाँ वही गंगा गंगा कहते हैं, उसमें स्नान कर रहे हैं, तीर्थ जगह को भी अपमानित कर रहे हैं। अभी तो भोग वासना वाले लोग तीर्थ पे जाने लगे, इसलिए तीर्थ की महत्व भी हट गई। तीर्थ में जो तीर्थ देवता वो भी हट के भाग गए। पहले के जमाना में अगर आप देखेंगे हमारे कई ऋषि महात्मा लोग हैं, जब वो तीर्थ पे उतरते थे, भरद्वाज जी जब वो स्टेप उतरते थे गंगा में, गंगा उसके चरण छूने के लिए 25 स्टेप ऊपर चढ़ती थी। कैन यू इमेजिन, इतना एक्सॉल्टेड साधु लोग, जब वो लोग भी आया नहीं, गंगा अपने जाकर उसके चरण छुए मांगे, क्योंकि गंगा के बोल दिए थे भागीरथी से, मैं किसी का पाप नहीं लूंगी। तो भागीरथी ने कहा, हे गंगा, तुम्हें किसी के पाप लेने की जरूरत नहीं, इसमें साधु लोग स्नान करी, अपन भक्ति छोड़ी। साधुआ न्यासा संता ब्रह्मिस्ता लोक पावन हर नदी ते अगम, वो जो अपन भक्ति छोड़ी उस सब पाप जल के राख हो जाए। पापी लोग जाए गंगा पर पाप एकत्रित करे और साधु जाए और उस पाप को विनाश कर दे। एक घड़ी आधी घड़ी यादों में तुलसी संग कटे कोट अपराध, मुख देखत पातक हरे। साधु लोग के, संतों के, भक्तों के चेहरा देख लो, पाप खत्म। मुख देखत और छू लिया, स्पर्शत कर्म मिलाई, उसको अगर छुआ तो कर्म जल के खत्म हो जाएगा, तो बोलने का प्रयास रह जाता है। ऐसे हमारे नल कुबेर मणिग्री पापा के धन का दुरुपयोग किया और नशा में, और नारद जी आया तो स्त्री जो नारी थी वो तो भाग गई, लेकिन ये अभी भी एकदम, क्योंकि ये दो चीजें मद लाता है, घमंड लाता है, धन और स्त्री, काम वासना। तो प्राणी मात्र काम वासना को त्याग देता है, ठीक है, लेकिन मन से नहीं त्यागता। कितने तो फेसबुक में जुटा रहते रात दिन फेसबुक में। अरे बाबा, आंखी खुला है, आंखी के द्वारा गंदगी गई तो मन मैला करी। जिसका मन मैला हो गया, शरीर उसका कभी मथुरा नहीं बनी, हृदय कभी गोकुल नहीं बन पाई। हमें शरीर को मथुरा बनाना है, हमेशा यमुना के तट पे धरना है, भक्ति में डुबाना है, पूरा के पूरा इंद्रियां को कृष्ण रस में डुबाना है, तब हृदय गोकुल बनेगा, तब कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण गोकुल में प्रकट हुए तो हमसे क्या लाभ हो, कृष्ण मंदिर में प्रकट हुए तो हमें क्या लाभ। कृष्ण जब हमारे घर में प्रकट हुए तब हमें लाभ मिलेगा। कृष्ण जब हमारे हृदय प्रकट हुए, then the bliss is going to come। कितने लोग सोचे नंद उत्सव साल में एक बार आता है। नंद उत्सव कब हुआ था? सुबह 4 बजे के बेला में, early morning, not 12 o'clock midnight। नेक्स्ट डे जब उनकी बहना सुनंदा ने देखी यशोदा के घर में लाला हुआ, तब दौड़ी। उस समय बाबा तो बताया गया है जहां पर गैये रहते थे ना, वहां पर थे, दौड़ी, बाबा बाबा लाला भयो। अरे बोले लाला कैसा है? बोले जैसे हमारा ठाकुर जी है घर में, एकदम वही रकम। तो सुनंदा चिल्लाकर बोली, नंद घर आनंद। 4 बजे तो लोग कुछ कुछ सोचते कि साल में एक बार नंद उत्सव, नहीं, तुम रोज नंद उत्सव बनाओ अपन घर में। रोज सुबह जल्दी उठ जाओ, ठाकुर जी को उठाओ, उसके साथ हो जाओ, अंधियारे कोई के नहीं देखो, खाली ठाकुर के पहले देखो। इसलिए कभी लोग बोलते हैं ना, जब कुछ काम बिगड़ जाए, बोले पता नहीं कि मुंह देख के आया, बोले यही मुंह देखा रहा। अरे तो पहला चीज, अगर किसी का चेहरा देखो तो नहीं आके देखो सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 to 5:30। That is the time when Nanda Baba was in place. Nanda Gara Nanda Bhayo। I wake up early morning. I have Laddu Gopal at home. I have to bath him, and I feel every day I am Nand Utsav, every day। मैं नंद उत्सव रोज करता हूँ, every day करता हूँ, आज किया, रोज करता हूँ। उसके साथ होता पहला व्यक्ति का चेहरा वही देखता हूँ। मेरा दिन कभी बिगड़ता ही नहीं। आपका क्यों बिगड़ रहे हैं? पता नहीं के चेहरा देखता, इसलिए ठाकुर का चेहरा देख लो, सब ठीक हो जाएगा। नंद उत्सव कहते इसको। शरीर मथुरा बना तो हृदय गोकुल बनेगा। एक एक इंद्रिया है भक्ति के रस में डुबाओ। आंखी का विषय कृष्णा, कान का विषय कृष्णा, जिह्वा का विषय कृष्णा। अगर ये होने, हाथ का विषय
हमारे प्रवीणा माधव जी ने कैसे, आप देखिए कृष्ण जो लेटा हुआ है, मार्कंड ऋषि माया देखना चाहते थे तो उसने इस रूप को लिया था और पूरे प्रलय हो रहा था तो उसने पत्ता पे क्या देखा, कृष्णा अंगूठा अपना चूस रहा है। अरे भैया उसके खाली अंगूठा दर्शन कर लो, जीवन धन हो जाएगी। भगवान का चेहरा, भगवान का जो चरण है वो कमल जैसा, कमल जैसा मतलब उसका चरण नहीं, चरण के भीतर एनग्रेव्ड है लोटस, इसलिए उसके बोलते नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद चारु। कितने लोग जानते? श्री रामचंद्र कृपालु अचमन हरण भय तारु। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। भजो, इसलिए भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदन रघुनंदन कंद कौशल चंद दशरथ नंदन इति वदित तुलसी शेष मुनि मन मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजन श्री रामचंद्र कृपालु अचमन हरण भय तारु। मैं तो गाना नहीं चाहती, मैया ने मुझे गवा दिया। उसकी जोश देखकर मैंने गाने लगे। ऐसे ही होना चाहिए, जो श्रोता जोश देखकर। मैं जब आता हूँ ना कथा करने के लिए, मैं भगवान से कहता हूँ भगवान मुझे ऐसा श्रोता देना, मुझे जोश दे दे प्लीज भगवान, ऐसा श्रोता देना कि मैं भी लीला हो जाऊँ। तो बोलने का प्रयास रह जाता है। शास्त्र में ऐसे वो परमात्मा हृदय में लौट कर बताया गया। कौन कौन गाते हैं उसके शास्त्रों में वर्णन किया, भजो दीन बंधु दिनेश। और शास्त्र में कहा गया है कि नवकंज लोग अंत में कहते हैं इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। इनके मन में जो आनंद दे, अनंत शेष जिसके ऊपर ये पूरा पृथ्वी धरा, शिवा जिसके मन में कन्हैया चले, ये आनंद कर रहे, रमन्ति योगी नाम अनंति। हमारे मन में संसार चले, हम लोग के चेहरा भयानक होंगे, देखे लाइक है। तभी तो लोग बोलते रहे प्लीज स्माइल, फोटो उतारे से पहले कुछ स्माइल चलाइए, संसार है यार। बोले माइंड इज द इंडेक्स ऑफ द फेस, माइंड इज द इंडेक्स ऑफ द, अरे बाप रे बाप, माथा चढ़ा रहे तो माथा में अगर कन्हैया है मन में तो चेहरा पे अपने मुस्कुराहट आई, वो आनंदमयी है। कौन है? आनंदमयी है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वदुत्पदाय तपत्राय विनाशाय श्री कृष्ण वयं नमः। सत्य चित्त और आनंदमयी है। और ये जूस का टुकड़ा है वो भी सत्य है। संजय जी सदैव रहेगा, शरीर नष्ट हुआ, जीव सदैव रहेगा, सत्य चित्तमयी। और तीसरा है आनंदमयी, जीव सदैव आनंद चाहता है, लेकिन आनंद है नहीं, दिखाई नहीं रहा है। चित्त भी ज्ञान फिनिश, अज्ञानता आ गया। तो क्या करे? सत्संग खोजो, हरि कथा खोजो, वो ज्ञान आएगा। और तीसरा आनंद, वो तो लुप्त हो गया। तो क्या करना है? दूध है, दूध के कलकल में मक्खन है, ऐसे बैठे से तो नहीं मिली मक्खन, थोड़ा तो हिलने की पड़ी, और थोड़ा हिलेगी तो उसमें से कुछ निकली। हाँ, थोड़ा मन के मंथन करो, सत्संग में ले जाओ, हरि कथा पे डुबाओ, हरि भजन में डुबाओ, जैसे भी आप लोग कर रहे थे। बस भैया फिर वो मक्खन प्रकट हुई, वही दूध में से कहीं खोजे कि नहीं, अंदर बैठा है, उसकी अनुभूति होगा। और उसकी अनुभूति होगा तो आनंद करोगे। इसलिए बोलने का प्रयास यही रह जाता है। शास्त्र में वर्णन किया गया, नरकुबेर मणिग्रीव विषय वासना में
धन संपत्ति, वो माया का आकर्षित हो जाता हो, माया उसको आकर्षित कर लेंगे। माया कूट कूट के उसमें भरा है। 17 वो धन को मैं दुरुपयोग नहीं सदुपयोग करूंगा। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया। और स्त्री काम वासना से जो रहित हो जाए तो जानते हो क्या होगा? हमारे संजय जी ही वाज ब्रह्मचारी। जो काम वासना से इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु काम आदि। वो काम को जो फिनिश कर दे, काम वासना से भी परे हो जाए, तो जानती हो भगवान उसको अपने सर पर बैठा रहे। मोर पंख क्यों लगाते हैं? क्यों श्याम? Why Lord Krishna puts the more pump on his head? What is the reason behind? There's 2-3 major reasons. But the major reasons because जो मोरनी है वो मोर के आंसू को लेकर अपने पोंछ पे धरती है, तब वो अपने एग को फर्टिलाइज करती है। वो अपने शरीर से प्रजनन भी नहीं करते हैं, उसमें कोई काम वासना नहीं। जिसमें काम वासना नहीं ना, भगवान उसके अपने सर पे बैठा ले। इसलिए त्रिविधम नरक्षायनम द्वारम नाशनम आत्मा, काम क्रोध और लोभ। ये काम वासना और ये क्रोध और ये लोभ, ये 3 चीज नरक के द्वारी ले जाएगी। हमारे संजय प्रभु काम वासना है नहीं, काम अगर है, काम की पूर्ति करोगे तो लोभ आई, और काम की पूर्ति नहीं करोगे तो क्रोध आई। ये 3 चीजें जो नरक के द्वारी पे ले जाएगी। भगवान एक एक के राक्षस के जब लाते कन्हैया मारने के लिए, एक काम वासना, एक क्रोध वासना, एक लोभ वासना, और ये सब हम लोग के 14 जगह बैठा है। कितना जगह? 14 प्लेसेस। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब राक्षस लोग भीतरे बैठा है। बाहरे राक्षस के नहीं खोजो, अंदर जागो। और ये राक्षस को खत्म कर दोगे तो हृदय गोकुल में कन्हैया प्रकट हो जाएगी। इसलिए शास्त्र में ही वर्णन किया गया। ऋषिकेश, कृष्णा इज नोन एज ऋषिकेश। सर्व्याधि विनिर्मुक्तम तत्पराद विना निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति। व्हाट इज भक्ति? अपनी इंद्रियां से जो सब इंद्रिया का मालिक है उसको सेवा करना, उसी का नाम भक्ति। अपने इंद्रियां, ऋषिकेन। कृष्ण कौन है? ऋषिकेश। कृष्ण का नाम क्या? द मास्टर ऑफ सेंसेस, द मास्टर ऑफ। तो अपने सेंसेस से जब मास्टर ऑफ सेंसेस को सेवा करोगे तो उसी का नाम है भक्ति। इसलिए एक एक इंद्रियां को आपको कृष्ण रस में डुबाना ही पड़ेगा, तब ये शरीर मथुरा बन जाएगा, फिर हृदय गोकुल हो जाएगा और कन्हैया वहीं प्रकट हुई। मीरा जी, तुकाराम, जितने भक्त, नरसिंह मेहता, सबके हृदय की अनुभूति हुआ, और वो अनुभूति फिर कन्हैया को प्रकट कर देते थे। मीरा जी के अनुभूति कन्हैया प्रकट हो जाते थे, कन्हैया से बात करते थे। तब वो कहती थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाचिए लोग मीरा हुई बावरी, सास कहे कुल देखिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाचिए सुर में सोए सुर में जागे, सुर में सोए सुर में जागे, मिले उन्हें वो जो भी मांगे, मिले उन्हें वो जो भी मांगे।
आपकी हो गई दासी, जो भगवान के साथ में तन्मय हो जाए, जो ध्यान करे। 11 साल देवकी वासुदेव ने ध्यान किया, वो तन्मय हो गए, तब भगवान प्रकट हुआ। जो प्राणी ध्येय में रहता है, किसमें रहता है? जो प्राणी ध्येय में रहता है वो भगवान को प्रकट नहीं कर पाए। तुम्हें ध्येय से ऊपर हुई पड़ी। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि ऐसे ही ब्रज में बताया गया है, जो नंद बाबा जीवात्मा है, तो जीवात्मा अब वो क्या कर रहा है? वो जा रहा है कहां पर? कृष्ण प्रकट हो गया, लेकिन वो कहां जा रहा है? वो जा रहा है मथुरा। कहां जा रहा है? Mathura means the body, the gross body, remember? And Gokul is the Suksham body, subtle body, don't forget. And Dwarka is Karanchari. तो ये पकड़ते रहना। और गीता is telling about we are not the body. So now we come to the story, we flow through the theoretical and practical, we try to understand so depth of Sanatana Dharma. तो अब नंद बाबा जीवात्मा है, वो कहाँ जा रहा है? मथुरा। यानी कि तुम अब शरीर पर ध्यान दे रहे हो। You are thinking was the body, Mathura is the body, and now he is concentrating on Mathura. और गोलोगन गाय कहाँ है? उस समय गाय चरने गया। कब गया? 14th day, जब कृष्ण जी का जन्म हो गया। अभी अष्टमी आएगा, तो उसके बाद में द्वादशी पर शिव जी आएगा। मैया तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, योगेश्वर और योगेश्वर। शिव जी इज योगेश्वर, कृष्ण इज योगेश्वर, दोनों का मिलन होगा द्वादशी तिथि पर। ठीक 14 तिथि पर क्या होगा? 14 पूतना मौसी आ रही है। पूतना मीन्स पूत मतलब पू मतलब जो शुद्ध नहीं है, पू पवित्र नहीं है। ना मीन्स ना जो पवित्र नहीं है वो आ रही है। कंस ने उसको भेजा। 3 साल के बच्चा लोग, क्योंकि आकाशवाणी हुआ था कि तुम्हारा जो काल है जन्म ले लीस, तो जान गया जितना 3 साल के बच्चे लोग हैं सबके खत्म करो। 3 साल मतलब 4 साल उसके नहीं, 4 साल के नहीं, ओनली 3 years। 3 years का मतलब क्योंकि हम लोग तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये गुण में फंसा रहेगा, हम लोग रोज मार खाएगा, रोज मार खाएगा। ये गुण से जो ऊपर उठ जाएगा, वी आर फ्री, वी आर फ्री। इसके भीतर रहोगे, तमोगुण चाहे रजोगुण चाहे सतोगुण, ये माया का गुण है रस्सी। और भक्ति कर कर गोविंद के नाम जप कर कर ये गुणों से निकलना है। ऐसे देखो ये ब्रह्म है, ये 3 गुण है। ब्रह्म के द्वारा गुणों के दमन करो, जीव के फ्री करो। ममचा योग व्यभाचरणा भक्ति योग सेवते सगुणं समातितम ब्रह्मा भूया कल्पते। हाथ में तेल लगा लो, कठार के लाशा नहीं लगी। कृष्ण भक्ति में ऐसे रंग लो कि उसको असर ही नहीं पड़ी, उसको असर नहीं पड़ी, क्योंकि कृष्ण भक्ति में मगन है। मन में उसके हृदय गोकुल बन गया, अब उसको कोई असर नहीं। लेकिन जब जीवात्मा शरीर पर ध्यान देने लगी, तब क्या होगा जानती हो? वासना अंदर आई। पूतना है वासना।
वासना का कहां से जन्म होता है? अज्ञानता, इग्नोरेंस। अज्ञानता, अज्ञानता वासना पैदा करी, और वो वासना अभी अंतःकरण को आकर भी ठेस पहुंचाई, क्योंकि हम लोग देह ध्यास मथुरा वो जा रहा है कंस को कर्ज देने के लिए, और गैया लोग, गैया मीन्स गौ, गौ कहां गए? वन में गए। अब गौ सेंसेस, गौ को दूसरा नाम है इंद्रियाएं। इंद्रियाएं जब बताया गया भौतिक रस में स्वाद देने लगी, तो वो वासना आकर आक्रमण करी, और पूतना आ रही है, वो है वासना। अंदर एकदम बताया गया है बदसूरत, अगली, एक्सटर्नली ओनली सुंदर, बाहर से सुंदर, अंदर से राक्षसी। जिब्बा से मीठा मीठा बोल रही है, अंदर में खाली जहर भरा है। इसलिए मुख में राम नाम, हाथ में चूड़ी, ये पूतना लोगन है। इसलिए बाहर सच धज के आई है, और सबकी मुझे कोई जान नहीं पाए, और अपने स्तन पर विष लगाई है। जहां वासना है, वासना में विष भरा है, और वो विष हमें हमेशा दुख दे। इसलिए इधर कृष्णा है, इधर वासना है, और वासना में विषय, जिसको वासना कहते, विषय कहते ना, उसमें विष है, पॉइजन है, पॉइजन है, पॉइजन। गीता 18 चैप्टर, विषेन्द्रियाय संयोग यत्तत् अग्रे अमृतपानम परिणामे विषम इव। संसार के हर एक रिश्ता में कड़वाहट है। कोई भी रिश्ता रहेगा देखना उसमें कड़वाहट रही, मिठास बहुत कमती है, कड़वाहट ज्यादा रही। इसलिए संसार की कोई भी रस ले लो, थोड़े देर में विरस हो जाए। एक ही रस है जो विरस नहीं हुई, वो मेरे कृष्णा का मधुर्य प्रेम रस है, मेरे ब्रज का प्रेम रस है, वो विरस नहीं हुई, वो बढ़ती जाए, बढ़ती जाए और बढ़ती जाए। और संसार के जितना रस है, आप एक रसगुल्ला खाया, वेरी टेस्टी, दूसरा खाया, वेरी वेरी टेस्टी, तीसरा, चौथा, नो नो नो, पांचवा, नो नो नो, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, खत्म। नया नया गाड़ी शाम लीज, अरे बाप रे, शाम उसको धो रहा है, पॉलिश कर रहा है, नो वैक्यूम कर रहा है, ये कर रहा है, संजय फिर चला गया, फिर वैक्यूम करे, फिर पॉलिश करे, फिर नेक्स्ट डे फिर दर्शनी जुट के वो भी वैक्यूम करे, पॉलिश करे, क्योंकि न्यू ब्रांड है। लेकिन सुन, एक महीना बाद कोई ताकेगा नहीं उसकी, कोई नहीं ताके, फिनिश, द टेस्ट गॉन, द टेस्ट गॉन। जब शादी होती है ना, तो मैं देखा पति लोग अपनी पत्नी के पीछे पीछे घूमते रहे, देखते अब तक भी, अब तक घूमी, फिर क्योंकि उस समय वो चंद्रमुखी बन के आती है, फिर आगे चलकर वो सूरजमुखी बनी, कोई बात नहीं, फिर अग्निमुखी, कोई बात नहीं, ज्वालामुखी बनी, तब कोई तो बोलने का प्रिया, फिर सोची ओल्ड टेक्स्ट धीरे धीरे कड़वाहट लगी। विषेंद्रिय और संसार के जितने भी वासना विषय, उसमें जहर भरा है। जस्ट लाइक श्याम जी रासबिहारी के फ्रेंड था, तो फिर एनिमी हो गए, तो एनिमी हो गए ठीक, फिर फ्रेंड हो गए। तो जब फ्रेंड हुए तो रासबिहारी उसके लिए क्या, लड्डू दीस, जैसे लाइक लड्डू दीस, तो शाम के लड्डू तो मिल गए। तब फल्गुनी जाके बताए, शाम don't eat this laddu, Raspberry is put the poison in it. अब बताओ, शाम लड्डू खाई? नहीं खाई, जाने इसमें पूछिए। संसार के भी जो भोग वासना है, लोग सिगरेट फूकते, पियो। मैं when I went to India, and you know there was a big, I was in the rickshaw, and a big king size. मैंने पूछा रिक्शा वाले, भैया जी इतना भारी, बाप रे बाप, 40 feet by 40 feet, so big, किंग साइज। प्रभु जी क्या है, आप नहीं जानते हो? किंग साइज सिगरेट है प्रभु, आप ऐसे पियोगे किंग, तो बड़का से किंग कह रहे। फिर और आगे गया, देखो एक नेस कपड़ा उड़ा रही है। मैं बोला प्रभु ये क्या, ये भी इतना 45, वो किंग मर गया, वो नेस कैला उड़ा रही है। तो जो विषय है उसमें जहर भरा है, कुछ भरा जहर भरा है। इसलिए एक ही है जो कृष्ण नाम,
इसमें लबालब रस भरा है, रस भरा है, और ये बढ़ता रहेगा और बढ़ता। मैंने कल 16 राउंड चैंट किया था, आज जो कर रहा हूँ नो, दिस इज अ डिफरेंट टेस्ट टुडे। टुमारो आई विल डू अगेन 16, दैट विल बी अ डिफरेंट। नेक्स्ट डे मैं कितना छोटा से 16 राउंड कर रहा हूँ। You know, see, the color has even changed. It was real white. It has changed. Because मैं छोटा से, I cannot say without it. Every day, and I have a newer रस. क्योंकि कृष्णा अति मधुर रस है, और वो आता है। शनिवार को आएंगे हमें प्रेम रस देने के लिए, और अनंत प्रेम रस देने के लिए, जो कभी फीका नहीं हुई, वो बढ़ते रहे। क्योंकि जूस का टुकड़ा है, हम लोग खाली विषय के रस जानित है। उससे ऊपर चलेगा आत्मा के रस, उसको बोलते हैं ब्रह्मानंदा। जो आत्मा के रस मिल गया जिसको, वो कभी भूल के विषय रस में नहीं, बिकॉज नाउ इज ऑन डिफरेंट कैटेगरी, ही विल नेवर कम बैक। अगर उसको रस नहीं मिला, वो फिर से पीछे, लेकिन वो ब्रह्मानंद। फिर ब्रह्मानंदा से ऊपर चलो, एक और रस, वैकुंठ रस। कौन रस? वहां 2.5 रिश्ता है। कितने रिश्ता? वैकुंठ में ओनली 2.5 रिश्ता। व्हाट आर दिस 2? शांत भाव, आप भगवान की मुरली बन जाओ, धनुष बन जाओ, ठीक, और एक आस भाव, 7। और जो हाफ कौन है? फ्रेंडशिप में 2 तरह का फ्रेंडशिप, एक को कहते हैं संब्रह्मा और एक विश्रम्भा। संब्रह्मा मीन्स, संब्रह्मा मतलब कि भगवान है, फ्रेंड है, जैसे लाइक भविष्य, जस्ट लाइक सिग्रीव। ये राम जी के साथ फ्रेंडशिप है, लेकिन संगे संगे जाने ही भगवान भी है। वो अपना हाथ उसके कंधा पे नहीं, हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, नो, with awe and reverence, with all respect, because he also knows he's my friend, but he's God also. विश्रम्भा, मधुमांगल, सुबाल, forget it, he is not God. तुम अभी यहाँ नीचे आओ, मैं तुम्हारे कंधा पे चलूंगा। जैसे अर्जुन, he didn't know Krishna is supreme God. So his hand was on Krishna, and Krishna is riding his horse. He's eating with Krishna. He's sleeping with Krishna. Sometimes his leg is on top of Krishna. कृष्ण जी के छाती पे उसके पैर। Can you imagine? अर्जुन के पैर। बाहर जब वो विराट रूप देखे इस 11th चैप्टर में, सखेति प्रसभा, तो उसने हाथ जोड़कर, हे कृष्णा हे आदमाये अज्ञानतम महिमानंतम, इट वाज माय इग्नोरेंस, मेरा अज्ञानता था कि मैंने तुम्हें एड्रेस नहीं किया अच्छा से, प्लीज कृष्णा। कृष्णा ने बोला, काय को दिखाई दिया, नहीं ये दिखा, ठीक है, आई वांट दैट टाइप ऑफ लव। तो बोलने का प्रयास, वो लव जो है वैकुंठ में नहीं है, नो 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 नो। तो वैकुंठ रस से ऊपर, that is called वैकुंठ रस से ऊपर, anybody? द्वारका रस। कौन रस? द्वारका रस मिलेगा। वहां पर कृष्ण कभी मोर नहीं लगाता है, नेवर, पगड़ी नहीं, मुकुट, he is the king, हाथ में चक्र, मुंह में शंख, यदा यदा हि धर्मस्य, सब राक्षस लोग वहीं जाए, वहीं सभा करते रहे। So then on top of Dwarka ras, Mathura ras. He's also king. कंस के महाराज राजा है, देव की वास्ते माधव। And on top of Mathura ras is called Braj ras, जहाँ पे 5 रिश्ता मिली। Even you can become the gopi of Krishna. Even you can become the friend of Krishna. तो ये सब रस देने के लिए वो आ रहे हैं। आपको वैकुंठ में नहीं मिली, वो उसका मुरली जो है ना, वो वैकुंठ में नहीं बजता है, अयोध्या में नहीं बजता है, मथुरा में भी नहीं बजता है, वो द्वारका में भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वृंदावन। और वो ब्रज के रस देने के लिए वो आ रहा है। तो बोलने का प्रयास विशेषता पूर्वक यही रह जाता है कि ऐसे ही शास्त्रों बताए गए, हम सतर्क नहीं रहेंगे, हमारा आंखें खुला, कान खुला, इसके द्वारा वासना अंदर जाएगी। वासना मतलब पूतना, वासना के रूप है, अज्ञानता हमें नष्ट कर देगा। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया। और वो वासना जब अंदर आ जाए ना, तो हमारा अंतःकरण मैला कर देता है।
सुंदर तो लगेगा, फिर उसका जो आकृति है वो भयंकर रूप लेगा। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया। जब अंदर हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग जो रहते हैं ना, कितना दुलार लगते हैं। क्यों जानते हो? दिल के इसकी गोदी में बैठा के चुम्बन करी, खिलाई, क्योंकि उसमें वासना नहीं है। वो भगवान के स्वरूप है। जहां पर काम और वासना नहीं है, he represents supreme God, and that what we have to take it out from our heart. दुर्योधन के भीष्म पितामह के पास जाकर क्या बोला? Because भीष्म पितामह he is the commander in chief. ईट से ईट बचा दो, राजगद्दी मेरा होना चाहिए। Can you imagine that? और वो अपने गुरु के पास द्रोणाचार्य के, गुरुदेव तुमने गलत किया, तुमने धृष्टद्युम्न को तुमने क्यों धनुर्विद्या का ज्ञान दिया? क्योंकि धृष्टद्युम्न अग्नि में से, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न अग्नि में से निकले, द्रौपदी के द्वारा अग्नि से निकले। और वो बताया गया है द्रोणाचार्य का जो हत्यारा रहेगा वो धृष्टद्युम्न, फ्रॉम द फायर सैक्रिफाइसिंग केम आउट। सो दुर्योधन अपन गुरु बता रहे, तुमने इसको ज्ञान क्यों दिया? क्यों धनुर्विद्या सिखाए? देखो कितना वासना, कितना हृदय मैला। गुरुजन का हृदय नहीं उस समय दृष्टि रहता है। और इधर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मुझे रक्त में दिखाओ, मुझे लेकर रथ लेकर चलो, बीच में मुझे देखना है। जब उसने देखा, उसने बोला मैं नहीं लड़ूंगा कृष्ण। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें कोई वासना नहीं है। Those who are looking after for sense gratification will be envy. जिसके पास संसार के भोग करने की इच्छा नहीं है, वो कभी envy नहीं है। जो इंद्रिय तृप्ति में पड़ा, वो envy है। और envy हार्ट में कभी कृष्णा नहीं बैठी, never। इसलिए अर्जुन तो पूरा धनुष बाण सब धर दिया, अब लड़ेगा नहीं मेरे सखे। तो फिर वो कृष्ण को शरणागत हुआ और करपण्य दो सकता स्वभजम प्रचामी तमम धर्म समुद्र चैत यक्षराय स्वयं ब्रूहि तन्मे शिष्य से अहम साधि मंतरम। When he surrendered to Krishna, then Krishna gave the complete knowledge of Bhagavad Gita. We have to surrender to Krishna. Then Krishna will guide you with knowledge. और शास्त्रों बताया गया, तब कृष्ण ने पंचजन्य संघ, पहले कौरव फूके, संघ फूका, पांडवों को कुछ नहीं हुआ। जब कृष्ण ने संघ फूका और अर्जुन अपना देवदत्ता फूका, जानती हो कौरव के छाती चकनाचूर हो गए, डर आ गया। क्योंकि स्वयं सुप्रीम गॉड कृष्ण फूक रहा है। इसलिए जिस घर में रोज संघ फूका जाता है, उस घर में कभी अनर्थ हो ही नहीं सकता है। ऑलवेज विक्ट्री से। इसलिए कृष्ण के नाम का संघ हर घर में फूकना चाहिए। हर घर, हाँ कोई मांस खाता है तो अभी संघ मत फूको, वरना लक्ष्मी गुस्सा जी, तेरे घर में लक्ष्मी। लेकिन हर घर में रोज सुबह संघ बजना ही चाहिए। दैट इज अ साइन ऑफ विक्ट्री व्हिच इज गोइंग टू कम टू योर हाउस। और वहां लक्ष्मी नाचने लगती है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया, वहां वासना आ ही नहीं सकती है। और इधर आप देखेंगे शास्त्रों में वर्णन किया गया, वो पूतना अंदर से बदसूरत है, वो एक राक्षसी ने बाहर सुंदर सज धज के आती है, उसको दंभ कहते हैं। इनसाइड इज समथिंग एल्स, आउटसाइड इज समथिंग। जैसे लाइक बगुला, बगुला आंखी बंद कर एक पैर उठाकर ध्यान करती है, तो सब लगी जाती है बगुला के। तो छोटा छोटा मछली जाती है, फिर आकर अपने माँ को बताती है, पापा को, पापा बगुला सुधर गए, बगुला सुधर गए। अभी 8 रोज में बहुत बगुला लोग सुधर गए। तो क्या हुआ? और तब बड़ा बड़ा मछली लोग जाएगी। अब बगुला के लंबा चोंच है, जैसे देखी आधा आंखी खुला आधा बंद, जैसे देखी बड़ा लाई चक से मारी और मुंह बंद कर ले, फिर आगे गोड़ ऊपर करके ध्यान करी। ये बगुला भक्ति से भगवान नहीं प्रसन्न हुई, तभी बकासुर उसके दोनों चोंच को भगवान ने तोड़ दिया था। ऐसा भक्ति से भगवान नहीं प्रसन्न हुए। तो पूतना शास्त्रों में वर्णन किया, वो वासना है। और वासना जब आती है तो कब आएगा? जब जीव सतर्क नहीं, वो मथुरा जाता है, मतलब देह न्यास।
इसलिए ये 5 अज्ञानता लाता हमारे जीवन में। The 5 types of ignorance. The first one. What is the first one? देह ध्यास, जो प्राणी अपने देह में रहता। दूसरा, इंद्रियां ध्यास, only to the senses. Third one, अंतःकरण ध्यास, अंदर से भी अज्ञानता। And the fourth one, विस्मृति, we forget our soul, कि हम एक आत्मा है। हम सोचिए I am the body, I am the body, I am the body. No. तुम आज रात में सोएंगे देखना सूक्ष्म शरीर निकल गए, बॉडी यही है। मृत्यु समय बॉडी यही रही, सूक्ष्म निकल जाएगी। यू आर नॉट द बॉडी। तो क्या होता है जानती हो? जब पूतना हली पूरे ब्रज उसकी सुंदरता देखकर देह ध्यास होगी, इंद्रियां ध्यास होगी, विस्मृति होगी। They forgot themselves. इतना सुंदर, इतना सुंदर। बहिर्मुखी है या भोग वंच करे, निकितास्ता माया तारे झपट करे। हम लोग एक्सटर्नली पे मोहित हो जाएंगे। We have forgotten that we are a soul. इसलिए हमारे ब्रजवासी भी मोहित हो गए थे उसकी सुंदरता पे। और अब क्या हुआ? जैसे कृष्ण के पास आई तो कौन सी करी? कृष्ण के उठा ली। कृष्ण स्वयं कहते हैं भोक्ता सब सर्वलोक महेश्वर, भोक्ता मैं हूं। और ये सबको छोटे छोटे बच्चन को अपना स्तन में काला कुछ जहर लगा के आई थी। और जैसे वो तो कृष्ण मोर को खोज रही थी, कौन मोर? और पीतांबर धोती पहना। और जैसे यशोदा माई भी देह ध्यास हो गई, इंद्रिया ध्यास हो गई। अब सोचिए यशोदा माई सोचा ये कोई सुंदरी, पूरे गांव सोचे ये यशोदा की बहनी है। और तुरंत नकली रूप लेकर आई थी। हमारे रामायण में भी है रावण और उसकी बहन सुकनेखा भी सुंदर बन के ब्यूटी पार्लर से निकल गई थी, अंदर से राक्षसी। ये दोनों भैया बहन, लेकिन मेरे को अच्छा लगा दोनों भैया बहन। यू नो व्हाई? इनकी चाहत अच्छा है। एक सीता के मांगे, एक राम के मांगे। I mean, that's what we want. सुकनेखा किसके मांगे? राम के मांगे। किसके नहीं मांगे कभी? That's the problem. रावण किसके मांगे? सीता मांगे। किसके नहीं मांगे? That's the problem. वरना दोनों की चॉइस वेरी गुड। अब दोनों नकली रूप ली से, दोनों कैसे रूप नकली। भैया नकली में बहुत मजा नहीं है, भगवान नहीं देगी। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया। सुकनेखा जब गई तो राम ने तो उसके ताका भी नहीं। नकली रूप में जाओगे तो भगवान नहीं ताकी। दिखावटी नेवर, एक्सटर्नली नेवर। वो अंतःकरण देखता है। सबरी जो है वो जीवन भर राम 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 राम। और भगवान ने इसको क्या कहा जानती हो? भगवान ने बड़े सुंदर से, सुनो भामनी, द वर्ड ही यूजेस भामनी, वेरी यंग चार्मिंग गर्ल। तो ओल्ड हो गई, जिरनानी, सब लटके लगा, बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए। राम कहा सुनो भामनी बाता, मानो एक भगतिर करनाता। राम जी बोले भामनी वेरी यंग चार्मिंग है। यू नो व्हाई? आत्मा यंग है, आत्मा वृद्ध नहीं होता है, आत्मा सदैव एक समान रहता है। भगवान उसकी आत्मा को कह रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में बताया गया जिसके पास भक्ति है तो भगवान उसको स्वीकार, उसके पीछे अनुरागी बनता है और उसके झूठा खाए। और इधर सुकने का नकली रूप, तो भगवान ने उसके ताकत तक नहीं। और भगवान से क्या कहे? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संयोग रची विचारी। तुम्हारा जैसा पुरुष है, और अच्छा बोला तुम्हारा जैसा पुरुष, लेकिन एक चीज गड़बड़ बोले हमारा जैसा नारी भी नहीं कोई। डाइवोर्स को लेके तो क्या हुआ? फाइनली एट सुकनेखा राम जी बोला मैं ऑलरेडी मैरिड, प्लीज गो टू माय ब्रदर। ब्रदर बोला मैं इसकी सेवा करने, जहां स्वामी वहां सेवक का सर रहना चाहिए। तू अपना सर वहां धरोगी? पागल ने तो जाओ उनके पास। तो you know they were playing around, वो दे she became angry. She know because सीता के कारण से राक्षसी रूपी नाइस to attack सीता. Then Ram say Lakshman
फिर नाक और कान काट दी। बाहर के सुंदर रावण भी साधु बन के आया, नकली साधु, और सुनने का नकली। ये भगवान भी थका नकली वालों से। अभी दोनों चल रहे, असली चल रहे हैं। असली वाले तो रुकी और नकली वाले फिर डूब जाए पाप में। रेनकोट पहन के कोई नहाए पानी नहा ले, रेनकोट तो उतार दे भैया, लंगड़ नीचे है, नौका नहीं चली। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है। ऐसे ही भैया पूतना जब आई और कृष्ण को जैसे उठाई, कृष्ण ने आंख बंद कर ली। क्यों आंख बंद कर ली? तुम हत्यारी ने बहुत जीवों को मार के आया है। जो हत्या करते हैं ना, हीरा चोर, चोर चोर है, आठ भागीदार है। जो उसको पालता है, जो बेचता है, जो खरीदता है, जो डिलीवरी करता है, जो पकाता है, जो बांटता है, जो खाता है, सब चोर। हीरा चोर, कीरा चोर, चोर चोर। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, भगवान ने उसके आंख से आंख भी नहीं मिलाई, क्योंकि तुमने बहुत जीवों को हत्या किया है। तो शास्त्रों में भी वर्णन किया गया, ये भी बताया गया कि एक आंख में सूर्य, एक चंद्रमा है भगवान के। तो बोले अगर ये देखेगा, बोले वो मोहित हो जाए, मेरे आंख में वैराग है, तो उसे तो फिर लीला नहीं करेगी। लीला में ज्ञान नहीं होना चाहिए। अगर ज्ञान हो गया भगवान ने, तो लीला नहीं हुई। तो ऐसे कई विशेष बात है, हमें हिंसा से निकलना पड़ेगा। इसलिए अगर हिंसा है जीवन में, चाहे वाणी से, चाहे मन से, चाहे शरीर से, तो भगवान दृष्टि नहीं दे। जानते हो भक्ति में कब मजा लगता है? जब भगवान भी दृष्टि तुम्हें दे। तुम तो देखते हो, वो भी तुम्हें देखना चाहिए, तब मजा लगेगा। हाँ, तुम अपने प्रीतम के देखते हो तो आंखें बंद करके बैठा है। हमारी प्रवीणा माता जी जयंती प्रभु के देखे, जयंती प्रभु आंखें बंद करके बैठा है, तो कहाँ मजा लगेगा? उसको भी तो आंखें खोल के देखना चाहिए ना। जब विवाह करने जाते हैं तो क्या है, दोनों के आंखें तो मिलते हैं नयन से। अब एक आंखें बंद करके बैठा, लड़की कैसे लगा, देखिए मैं नहीं करा, हाँ लड़की अच्छी लगती। तो अरे भैया कन्हैया है, तो कन्हैया की दृष्टि तो वो भी तुम्हें दृष्टि देना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया। और तब पूतना ने अपना भयंकर रूप ली, भयंकर रूप। वासना भयंकर रूप ले लेती है। 14 बताया गया है, 15 किलोमीटर की होगी, इतना भयंकर रूप। तो कृष्ण भगवान को अपने स्तन देने आई थी, तो भगवान ने उसका स्तन पान किया और उसके प्राण भी ले लिया। ओह भाकी अयम स्थान कलाजिकम स्वयं अपश्य। ओह भाकी सुर के बहन है पूतना, अपने स्तन में जहर लगा के, लेकिन भगवान ने दात्री उच्चतम कम दयालु शरणम ब्रजेमा। भगवान ने तुरंत उसके दाई की जगह दे दी। बोले मैं दूध पिलाने आई से, भले पॉइजन है बट मुझे ही तो देने आई से। भगवान को चाहे तुम भाव कुभाव अनकालासु नाम जपत मंगल दिस, चाहे भाव से करोगे चाहे कुभाव से करके तो देखो, वो तुम्हारा कल्याण। आगी के चाहे नाच के पकड़ो, चाहे जैसे पकड़ो, सोए के पकड़ो, चाहे जैसे भी पकड़ो, आगी आगी है। चाहे छोटा बच्चा पकड़े चाहे बड़ा पकड़े, आगी जलाई। तो गोविंद को पकड़ ली तो गोविंद उसके सदगति दे। भगवान ने उसकी दाई की जगह दे दी कि मैं इसकी माँ की जगह दे रहा हूँ। बोले कम का दयालु शरणम प्रजेमा, ऐसा दयालु भगवान कहाँ मिले जिसको जय। आपको कोई अगर जय मिले, आप उसको कभी माफ करिए? नेवर। आप जिंदगी में उसके नहीं माफ करोगे, क्योंकि आप तुरंत कोर्ट केस करोगे। कोर्ट अगर नहीं रिला करी, आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। He gave me poison, grapes all these. And look at कृष्ण, उसकी दाई और माई की जगह दे दी। ऐसा दयालु गोविंद कहाँ मिली? इसलिए बोलने का प्रयास, हम ये भाव पता है कि विषय वासना में भटक रहे, भाग रहे, अगर गोविंद मिल जाए तो जीवन धन। अच्छा अब बताओ, उस पूतना जो जहर देने आई उसके दाई के जगह दी, तो मेरे यशोदा कौन जगह रही? मेरे ब्रज की गोपियाओं की कौन जगह रही जो प्रेम से देते? इसलिए विषय के बल क्यों भाग रहे हो? भागना है तो अपने कन्हैया के बल भागो, क्योंकि विषय के सुख क्षण भंगुर है। इसलिए भजन याद आ गया, चलो इस भजन को गाते हुए याद करेंगे उस कन्हैया।
वो कहते ये कितने दयालु है, बोले कम दयालु। अरे उसको गाली दी, शिशुपाल रोज गाली दे, रोज गाली दे। भगवान ने बोला 100 माफ करूंगा। कितना गाली? हाँ, आप लोग तो एक गाली नहीं माफ करियो। हाँ, कोई आप पे एक दफा गाली दे कौन हालत करियो तुम लोग इसकी। लेकिन कृष्ण भगवान को शिशुपाल कितने गाली देते थे? 100। और कृष्ण भगवान ने इसके क्षमा किया। क्या किया? क्षमा किया। पूतना जहर दी, कृष्ण ने इसके वहां दिया। भीष्म पितामह बाण के ऊपर बाण मारे, अर्जुन के लगे तो छोड़ो, कृष्ण के भी लगे बाण, और भगवान उसके मरेला समय जग आगे खड़ा होके। भृगु ने उसके छाती पे लात मारा और भगवान उसके पैर पकड़ लिए, कि तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं लगी। कंबा दयालु शरणम प्रजेमा, ऐसा दयालु गोविंद कहां मिली हमारे बाबा। किसी के छाती पे लात मार के देखना, अरे बाबा। किसी को गाली देख देखना, अरे बाबा। किसी को जहर दे के देखना, अरे बाबा। किसी को बाण मार के देखना, और भगवान मेरे गोविंद के स्पर्श जो लोग किए वो धन हो गए। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, क्षणभंगुर विषय विकारा, क्षणभंगुर विषय विकारा, संसार के विषय में जहर भरा है, और जन्म जन्म ब्रह्माया तेरी शरण में आया हूँ प्रभु, प्रभु तेरी शरण में आया हूँ। हम विषय के पीछे भाग रहे, अभी आत्मानंद आदि बने, फिर भजन वैकुंठवासी, वैकुंठ का रस का स्वाद नहीं, मथुरा, फिर बताया गया द्वारका का, फिर मथुरा का, फिर वृंदावन का रस। तेरी शरण में आया हूँ प्रभु, ओ जल लहरी नदिया गहरी, परम वासना, वो वासना 84 लाख योनि, कर्म न वेग महाया कृष्ण तेरी शरण में आया, कृष्ण तेरी शरण में पल पल माया जाल बिछाया, चारों तरफ बसाया कृष्ण तेरी शरण में आया, कृष्ण तेरी शरण में कृष्ण तेरी शरण में आया, कृष्ण तेरी शरण में आया ब्रह्मानंद का सदा सन को,
चरण कमल लिपटाया हूँ। कृष्ण के चरण में आया जहर पिलाने वाले को भी दाई के जगाधीश है, और जो गाली देने वाला उसको भी मुक्ति दे दिया। शिशुपाल देवकी के बहन का बेटा, मौसी का, और जो पैदा हुआ 4 हाथ लेकर और एक यहाँ तीसरा नेत्र, आकाशवाणी हुआ किसी के हाथ में जाने से ये आंख और 2 हाथ निकल जाएगा, तो सबके हाथ में। फिर एक और आकाशवाणी बोला जिसके द्वारा स्पर्श वो 2 हाथ जाएगा और ये नेत्र जाएगा, वो इसका हत्यारा भी रहेगा। तो सबके हाथ में दे, सबके उदो के हाथ में देश नहीं है। फिर प्रवीणा जी के हाथ में देश, फिर पल्लवी जी के हाथ में देश नहीं है। बस उधर से कृष्णा उसके हाथ में पकड़ा देश, जैसे कृष्ण के हाथ में 2 हाथ कर, और ये तीसरा नेत्र भी। अब वो मौसी तो हैप्पी हुई नहीं, लेकिन रोने लगी कि ये इसकी हत्या करी। तो बोला कृष्णा प्लीज मेरे बेटा को तुम हत्या नहीं करना। बोले अरे मौसी मैं क्यों हत्या करूं? नहीं वो आकाशवाणी मेरा, तो अगर मेरे हाथ में लिखाने तो मौसी हमको जिक्र कर। नहीं हाँ तुम प्लीज। बोले ठीक है मैं इसके 100 गलती माफ करूंगा। कितनी गलती? 100। बलराम तो तुरंत उड़ा दे, लेकिन कन्हैया 100 में से। तब राजसूय यज्ञ जब हुआ ना, जब महाभारत जीत गया युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करी, तो प्रथम पूज कौन? तो सबने बोला कृष्णा। और कृष्ण के जब पूज हुए रहे थे ना, वो शिशुपाल मुंह बंद, लेकिन जब पूजा हुई तो शिशुपाल उठा, ये ग्वाला है और इसके तो खुद मालूम नहीं इसके बाप कौन है, और ना गाली देने लगा। लेकिन शिशुपाल वाज वेरी स्मार्ट, वो अपने पेटी लगाई सरा, उसमें मोर पंख धरी सरा 100, एक गाली दे एक बिग दे, गाली दे बिग, पर उसको याद नहीं है इसकी खत्म हुई है। और भीमसेन इज अबाउट टू किल हिम, आई एम गोइंग टू किल दिस वन। लेकिन कृष्णा से उंगली से करे नीचे, नहीं। एंड देन द फाइनल वाज डन। देन कृष्ण ने चक्र को आवाज दी और उसको जो फेंका, उसका गला खत्म और उसके प्राण जाकर कन्हैया के चरणों में समा गए। भगवान ने उसको भी मुक्ति दिया है। भगवान के मारने में भी मुक्ति है, वो किसी को मारता नहीं, तारता है। एक बाण प्राण हर लीना, दीन जानते परम गति दीना। पहला स्त्री रामायण में अगर आई तारिका, भगवान ने मारा नहीं। एक बाण प्राण हर लीना, दीन जानते परम गति, अपने धाम भेजी। कृष्ण लीला में पहला अगर कोई पूतना, भगवान ने मारा नहीं, उसको तारा, उसको अपने धाम दिया। और सभी लोग जानते हैं भृगु ऋषि भगवान की छाती पे लात मारा, तभी श्री वशिष्ठ जी ने, भगवान ने उसके पैर पकड़ लिया, तुम्हारे पैर में दर्द तो नहीं हुआ होगा। ये तो हम लोग कृष्ण के जब नाम लेते ना, तो सेम क्वालिटी शुड कम इन अस। कोई एक लपड़ दे ना, इधर लगे देता प्रभु, इधर दे प्रभु, फिनिश। कोई तुम्हें जब गाली दे ना, प्रभु जी प्लीज वेट, बुक पेन, नेक्स्ट टाइम प्रभु जी मुझे कोई गाली देख पड़ी आपके नाम लेगा, आप बोलना गाली। हाँ गाली देते हो प्रभु, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। जैसे एक साधु था ना, तो हमेशा सबको बुला रहे थे, हरे कृष्णा चैंट करो। तो एक बाबू ने उठा, बोला अरे बाबूजी साधु क्या कर रहे हो, झूठे के भरमा रहे हो, ये रामकृष्ण क्या है? कुछ नहीं है। साधु को गुस्सा लगा दिया, साधु बोला कुछ बस। साधु उसके फिर गाड़ी के ऊपर गाड़ी पकड़े, बस जाकर पुलिस को बताया, कोर्ट केस कर दी। मजिस्ट्रेट के आगे खड़ा है, क्यों गाली दिया? हमने गाली दी, हम तो खाली शब्द उच्चारण करे, हम गाली नहीं दिया, हम तो खाली वर्ड्स बोला, वर्ड्स शब्द बोला।
वो गाली दिया। मैं जब बोला राम और कृष्णा के नाम लो, इसने बोला वो क्या है, वो तो खाली शब्द है। जब राम कृष्णा शब्द है तो गाली भी तो शब्द है। जब गाली में इसके इतना असर हुए, मेरे राम कृष्णा के नाम से गाली असर हुई। इसलिए कहना जरूरी है ठाकुर के नाम, और जीवन को धन बनाना है। भगवान के जैसे गुण हमारे में आएंगे। और शिशुपाल को भी उद्धार किया, और भगवान ने विषम पितामह बाण के ऊपर बाण मारी, कृष्णा उसकी मृत्यु के समय वहां खड़ा। सोचो, इच्छा मृत्यु वरदान, इच्छा मृत्यु वरदान, और बारंबार इच्छा मृत्यु जाकर कोई पितामह ले चली तुम्हें, ले चली नहीं, अभी नहीं। सोचो बोले मुझे जाएंगे, फिजी में कितना झंडे उठाएंगे, प्लीज रिलीज मी। उसने बोला नहीं। जब कृष्ण आए खड़ा रहेंगे तो कृष्ण से प्रार्थना करी, सदैवम देवा भगवान प्रतीक्षतम कलेवरम इदम इनोमि अहम। हे मेरे कृष्णा, जब तक ये संतनु पुत्र नंदन गंगा पुत्र अपना प्राण नहीं छोड़े, तुम जाना नहीं है। और जब बाण मारत रहा था अर्जुन के, कन्हैया भी लगत रहा। तो बोलने का प्रयास, भगवान वो है जो थोड़ा से करोगे तो बहुत मानेगा, बहुत मानेगा। और मनुष्य बहुत भी करो लेकिन थोड़े मानेंगे। इसलिए किसके पीछे भागना आज पकड़ लेना। प्रेम से बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की शक्ति की ताई को प्रेमानंदे। So we have nursing prayer. Anybody knows nursing prayer? You ready? Bhajan? You have any bhajan now? So one bhajan from Pravina Mataji and then Narshin Pratna. ठीक? गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। केवल तुम्हारी करुणात तुरी,
Nrsingadev is same as Lord Krishna in the face form. हमारे गणेश देवता नरसिंह के पैर अपने कुंभ में धरता। यद पाद पालवम योगम विनिदय कुंभे दंडवे प्रणाया समयास गणादि राजा इस गणेश, वो अपने कुंभ में नरसिंह के पैर विघ्नन भी हेतु, तब वो ऑब्स्टेकल्स हटाता है। But he gets the power from नरसिंह। When हनुमान जी went to लंका, सुबीर पवन नर हरि, वो राम जी को नहीं याद किया, नरसिंह को याद किया। क्यों? क्योंकि राम दी कोमल चित अति दीन दयाला, राम जी बहुत दयालु हैं। कृष्ण जी देखो कितना दयालु, उसको लात मारा, भृगु उसके पैर पकड़ लिया, पुतना जहर दिया, उसको मुक्ति दे दिया, शिशुपाल गाली दिया, मुक्ति दे दिया। कम बा दयालु, ऐसा दयालु ठाकुर कहाँ मिलेगा? इसलिए नरसिंह भगवान की प्रार्थना करते हैं। जब भी ड्राइव करो, अब प्लीज नरसिंह प्रार्थना कर लो। जब भी एनीवेयर यू विल बी fearless and fearless। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते लास्ट ऊपर दया करिए।
की जय। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंद।